गोरिल्ला और लड़की की प्रेम कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की एक लड़की राधा और एक विशाल परंतु शांत और समझदार गोरिल्ला के बीच प्रेम की है। यह कहानी न केवल उनके बीच के संबंधों की बल्कि मानवता, प्रकृति और प्रेम के असली अर्थ की भी है। एक जंगल के किनारे बसे गांव में जहां लोग अक्सर जंगल के डर से दूर रहते थे, वहां एक अद्भुत प्रेम कहानी पनप रही थी। राधा की कहानी। राधा एक साधारण लड़की थी जो गांव के बाहरी इलाके में रहती थी। उसका जीवन गरीब था, लेकिन उसमें खुशियां थीं। वह बचपन से ही जंगल के पास खेलती आई थी। उसकी माँ उसे अक्सर बताती थी कि जंगल के जीव जंतु खतरनाक होते हैं और कभी भी वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। लेकिन राधा की जिज्ञासा उसे जंगल की ओर खींचती रहती थी। एक दिन राधा जंगल में घूमते हुए एक विशाल गोरिल्ला को देखती है, जो पहली बार उसे डराने के बजाय अपनी आंखों में कुछ और ही भावनाएं दिखाता है। गोरीला, जिसे गांव वाले काला कहते थे, किसी कारणवश गांव के आसपास के जंगलों में रहने आया था। वह सामान्य गोरिल्लाओं से अलग था। उसकी आंखों में एक रहस्य था और उसका व्यवहार भी बाकी जानवरों से बहुत अलग था। गोरीला काला का परिचय। काला, जो एक विशाल और ताकतवर गोरीला था, ने कभी इंसानों से कोई संपर्क नहीं किया था। वह एकांत जीवन जीता था, लेकिन उसकी उपस्थिति जंगल में महसूस की जाती थी। उसका शरीर बेहद मजबूत था, लेकिन उसकी आंखों में जो उदासी थी, वह किसी से छिपी नहीं थी। काला को इंसानों से डर नहीं था, लेकिन वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। राधा जब पहली बार काला से मिली, तो वह थोड़ी घबराई, लेकिन काला ने उसे डराने की बजाय अपनी चुप्पी बनाए रखी। धीरे धीरे राधा और काला के बीच एक अजीब सा संबंध बन गया। राधा काले को न सिर्फ एक जानवर के रूप में देखती थी, बल्कि एक साथी, एक दोस्त के रूप में भी महसूस करने लगी थी। प्रेम की शुरुआत। एक दिन जब राधा जंगल में अकेली थी, वह एक जाल में फंस गई। जाल में फंसी हुई राधा को देख काला दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी ताकत से जाल को तोड़ा और राधा को बाहर निकाला। इस घटना ने राधा को महसूस कराया कि काला के साथ उसका संबंध कुछ विशेष है। वह अब केवल एक जानवर नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। राधा ने काले को कई बार देखा था और महसूस किया था कि वह उसे बिना किसी शर्त के मदद करता था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम की भावना पनपने लगी। राधा काले के साथ समय बिताने लगी और वह भी उसे अपनी दोस्ती और स्नेह दिखाता था। काला कभी भी किसी से कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। समाज और संघर्ष। गांव वालों ने जब यह देखा कि राधा और काला के बीच एक अजीब संबंध बन रहा है, तो उन्हें बहुत अजीब लगा। कुछ लोग डरते थे और कहते थे कि यह काला एक खतरनाक जीव है और राधा को उससे दूर रहना चाहिए। वे राधा को समझाने की कोशिश करते थे कि वह एक इंसान है और इंसान का प्रेम एक जानवर के साथ नहीं हो सकता। लेकिन राधा की मान्यता थी कि प्रेम का कोई रूप नहीं होता। न तो वह इंसान और जानवर के बीच की दीवारों को समझता था। उसकी नज़र में काला ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमेशा उसका साथ दिया। समाज में यह प्रेम किसी को भी स्वीकार्य नहीं था। गांव में चर्चा होती रही और लोग राधा को ताना मारने लगे। राधा को समाज के दबाव और तानों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह कभी भी काले के साथ अपने संबंध को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अंतिम निर्णय। समाज के दबाव के बावजूद राधा ने एक दिन फैसला किया कि वह काला के पास जंगल में ही रहेगी। उसने गांव छोड़ दिया और जंगल में काले के साथ रहने लगी। काला अब उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसका प्रेमी बन चुका था। राधा ने समाज और अपनी इच्छाओं के बीच चुनाव किया और खुद के लिए अपना रास्ता चुना। वह और काला जंगल के बीच एक सरल और शांति भरा जीवन जीने लगे। उनका प्रेम परंपरा, जाति और समाज के बंधनों से परे था। यह प्रेम दुनिया के सबसे असाधारण प्रेमों में से एक बन गया था। समाप्ति। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम किसी रूप में नहीं बंधता। यह किसी भी दीवार को तोड़ सकता है और किसी भी सीमा को पार कर सकता है। राधा